मैं सत्येंद्र कुमार सिल्वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इरिगेशन सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे थे। इरिगेशन सब्जेक्ट में हमारा लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है। लेसन नंबर फर्स्ट का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन। इसका ये लेक्चर नंबर 4 है। आज दोस्तों इस लेक्चर में हम सिंचाई प्रणाली से लाभ तथा हानि पढ़ेंगे। फिर दूसरा पढ़ेंगे सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से? सिंचाई प्रणाली से लाभ तथा हानि, दूसरा है सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहले देखेंगे सिंचाई प्रणाली से लाभ तथा हानि। हमारा पहला टॉपिक होगा सिंचाई प्रणाली से लाभ तथा हानि। तो सबसे पहले लाभ देखते हैं। सिंचाई प्रणाली से निम्न लाभ तथा हानि होता है। पहला क्या होता है? लाभ। अन्न उत्पादन में वृद्धि होती है। जब हमारी सिंचाई प्रणाली का हम उपयोग करेंगे तो उससे क्या होता है हमारा दोस्त? अन्न उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे फसल उत्तम किस्म व मात्रा में उत्पादित होती है। तो पहला हमारा है अन्न उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा होता है मूल्यवान फसलों की उपज होती है। मूल्यवान फसलें जैसे क्या होती हैं? कपास, तंबाकू, गन्ना आदि फसलें भी अच्छी मात्रा में हो जाती है। किसके माध्यम से? इरिगेशन सिस्टम अर्थात सिंचाई प्रणाली के माध्यम का यूज करने से हमें मूल्यवान फसलों की उपज हो जाती है। और दोस्तों हमारा तीसरा है राजस्व में बढ़ोतरी। राजस्व मतलब क्या होता है? आर्थिक संबंधित। असली फसल उत्पादन में देश के अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी जब हम इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे हमें अधिक से अधिक फसलें उत्पादित होगी और उसको बेचकर हम आर्थिक बढ़ोतरी कर सकते हैं, अर्थात राजस्व में बढ़ोतरी होती है। और चौथा है अकाल तथा सूखे से बचाव। हम इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करेंगे दोस्तों, हम इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करके अकाल तथा सूखे से बचाव कर सकते हैं। जब हम अकाल पड़ता है या फिर सूखा पड़ता है तो हम इरिगेशन सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, अर्थात सभी फसलें हमें सिंचाई के रूप में प्राप्त रहेगी। तो अकाल पड़ेगा तो हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा। और पांचवा है पन बिजली उत्पादन। इससे हमें क्या होता है दोस्तों? बिजली उत्पादन हो जाता है। और छठा है दर्शनीय स्थलों का विकास होता है। तालाब व नहरों के तटों व घाटों व अन्य प्रकार के निर्माण करके नहाने, तैराकी तथा मनोरंजन का स्थान विकसित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों सिंचाई प्रणाली से लाभ तथा हानि हम पढ़ रहे हैं। तो लाभ सबसे पहले देखते हैं। लाभ में क्या था हमारा? अन्न उत्पादन में वृद्धि, मूल्यवान फसलों की उपज, राजस्व में बढ़ोतरी, अकाल तथा सूखे से बचाव, और पांचवा था पन बिजली उत्पादन, और छठा था दर्शनीय स्थलों का विकास। तो ये था दोस्तों हमारा सिंचाई प्रणाली से लाभ। अब हम हानि देखते हैं। कुछ चाहे जो भी हो, किसी प्रकार से किसी से हानि होती है तो किसी से लाभ भी होता है। तो इरिगेशन सिस्टम से हमें ज़्यादातर फायदा होता है, मगर कुछ हानियां भी होता है, उसको हम देखते हैं। तो इरिगेशन सिस्टम से अर्थात सिंचाई प्रणाली से पहला लाभ क्या है? जलग्रस्तता हो जाती है। जिन क्षेत्रों में नहरें, तालाब निकाली जाती, वहां के आसपास में भूमि की जल मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भौम जल का स्तर ऊपर आ जाता है और चारों तरफ जलग्रस्त यानी जल ही जल दिखाई देते हैं। फिर दूसरा है जल निकासी में बाधा। इसमें क्या होता है? हम इरिगेशन सिस्टम को उपयोग करते रहते हैं, जिससे उन क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकासी में बाधक सिद्ध हो जाती है, क्योंकि पहले ही पानी भरा रहता है और जब वर्षा का जल होता है वो नहीं निकल पाता है। तो इससे क्या होता है? वर्षा का पानी बाहर निकलने में हमें दिक्कत होती है। फिर है मच्छरों की उत्पत्ति। जब हम इरिगेशन सिस्टम को उपयोग कर रहे हैं, अर्थात हमारे चारों तरफ ही पानी एवं नमी उपलब्ध रहेगी, तो हमें मच्छर की उत्पत्ति हो जाएगी, जिससे हमें काटेंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जन्म लेगा। और चौथा है महंगी प्रणाली। जो इरिगेशन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें नहरों का निर्माण किया जाता है, बांधों का निर्माण किया जाता है और जल स्रोतों का निर्माण किया जाता है कृत्रिम रूप से। जब इन सब का निर्माण किया जाता है तो हमें अधिक से अधिक पैसा की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा
में ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्षा जो प्राकृतिक सिंचाई होती है उससे हमें सस्ती व आसानी मिल जाती है, अर्थात वर्षा की अपेक्षा ये हमारा इरिगेशन सिस्टम महंगा साबित होता है, इसलिए ये चौथा नंबर पे महंगी प्रणाली है। और पांचवा है सीलन के कारण स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। क्या रहता है दोस्तों, जब इरिगेशन सिस्टम अर्थात चारों तरफ हमारी हरियाली ही नमी रहेगी तो सीलन के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव रहेगा। तो ये था दोस्तों हमारा इरिगेशन सिस्टम सिंचाई प्रणाली से लाभ तथा हानि। लाभ हमने देख चुका, हानि में क्या जलग्रस्ता हो जाती है, जल निकासी में बाधा हो जाती है, मच्छरों की उत्पत्ति हो जाती है, महंगी प्रणाली हो जाती है, सीलन के कारण स्वास्थ्य पर कुप्रभाव हो जाता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो हम देखते हैं सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। तो सिंचाई परियोजना को निम्न आधार पे बांटा गया है। पहला क्या है, प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है कार्य के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, और चौथा है सिंचित क्षेत्र के आधार पर, और पांचवा है आर्थिक लाभ के आधार पर वर्गीकरण। पहले देखते हैं दोस्तों, पहले इसका हम चार्ट देख लेते हैं, फिर इसका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रवाह के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई पद्धति, और दूसरा है लिफ्ट सिंचाई पद्धति। फिर कार्य के आधार पर देखेंगे, कार्य के आधार पर हमारा है सिंचाई परियोजना, फिर है जल निकास परियोजना, और तीसरा है भूमि सुधार परियोजना। और दोस्तों हमारा उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे, तो उद्देश्य के आधार पर एकल उद्देशीय परियोजना और बहुउद्देशीय परियोजना। और देखेंगे दोस्तों सिंचित क्षेत्र के आधार पर बड़ी सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। और आखिरी में है आर्थिक लाभ के आधार पर तो उत्पादक सिंचाई और संरक्षक सिंचाई परियोजना होती है। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं दोस्तों। हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण। सिंचाई परियोजना को निम्न के आधार पर बांटा गया है, प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण, कार्य के आधार पर वर्गीकरण, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण और सिंचित क्षेत्र के आधार पर, और पांचवा है आर्थिक लाभ के आधार पर। तो जो हमारा पहला है प्रवाह के आधार पर गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई पद्धति, लिफ्ट सिंचाई पद्धति, और कार्य के आधार पर सिंचाई परियोजना, जल निकास परियोजना और भूमि सुधार परियोजना। सिंचित क्षेत्र के आधार पर बड़ी सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। आर्थिक लाभ के आधार पर उत्पादक सिंचाई परियोजना और संरक्षक सिंचाई परियोजना। अब दोस्तों हम इनका विस्तार पूर्वक एक एक का देखते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला है प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लो। तो प्रवाह के आधार पर सिंचाई परियोजना निम्न दो प्रकार की होती है। पहला है गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई पद्धति, ग्रेविटी कैनाल और फ्लो इरिगेशन सिस्टम। वह पद्धति जिसमें सिंचाई जल सतही स्रोतों जैसे जलाशय एवं बारहमासी नदियों से प्राप्त किया जाता है, गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई पद्धति कहलाता है। गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई में क्या होता है, इसमें जल सतही स्रोतों का, जल सतही मतलब ऐसा जल जो सतह पर बहता हो, जल सतही स्रोतों जैसे जलाशय मतलब पौंड, तालाब एवं बारहमासी नदियां जैसे गंगा जमुना से प्राप्त किया जाता है, पानी प्राप्त किया जाता है, तो गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई पद्धति कहलाता है। प्रवाह के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, प्रवाह के आधार पर पहला कौन है हमारा गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई पद्धति, और दूसरा है लिफ्ट सिंचाई पद्धति। वह पद्धति लिफ्ट सिंचाई पद्धति देखते हैं, वह पद्धति जिसमें पहले पंप द्वारा पानी को उपयुक्त ऊंचाई तक उठाया जाता है, फिर इसे नहर द्वारा खेतों तक पहुंचा दिया जाता है, तो इस प्रकार की सिंचाई लिफ्ट सिंचाई पद्धति कहलाता है। तो दोस्तों प्रवाह के आधार पर सिंचाई हमारे कितने प्रकार के होते हैं, प्रवाह के आधार पर हमारा सिंचाई वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई पद्धति। गुरुत्व नहर अथवा इसमें क्या होता है, जो जल सतह होता है सरफेस पर होता है, और इससे हमें पानी देकर फसलों की
सिंचाई की जाती है। लिफ्ट सिंचाई में क्या होता है, पानी नीचे से निकाला जाता है और फिर उसको नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो गुरुत्व नहर अथवा लिफ्ट सिंचाई ये हमारा प्रवाह के आधार पर हुआ। अब दोस्तों देखेंगे हम कार्य के आधार पर वर्गीकरण। कार्य के आधार पर वर्गीकरण कौन कौन से हैं, तो सिंचाई परियोजना हम कार्य के आधार पर देख रहे हैं। दूसरा हमारा है दोस्तों कार्य के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें पहला है सिंचाई परियोजना, भंडारण जलाशयों से नहरों द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाने की योजनाएं सिंचाई परियोजना कहलाती। भंडारण जलाशयों से नहरों द्वारा, कोई भी हमारा भंडारण जल है उसको नहर द्वारा जब हम खेतों तक पहुंचा दिए जाते हैं, सिंचाई परियोजना कहलाती है। दूसरा है जल निकास परियोजना, किसी क्षेत्र से जल भराव को दूर करने वाली परियोजना जल विकास परियोजना, जल निकास परियोजना कहलाती है। और तीसरा है भूमि सुधार परियोजना, जल नग्न वाटर लॉगिंग व मृदा क्षारीय मृदा के उपचार हेतु बनाई गई परियोजना भूमि सुधार परियोजना कहलाती है। तो कार्य के आधार पर हमारी परियोजना कितने प्रकार की होती है दोस्तों, कार्य के आधार पर परियोजना हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, सिंचाई परियोजना, जल निकास परियोजना और भूमि सुधार परियोजना। नाम से ही सिंचाई परियोजना मतलब भंडारण जलाशय से नहरों द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाने की सिंचाई परियोजना कहलाती है। फिर जल निकास मतलब जाल को बाहर निकालना है, तो इसमें क्या होता है, जल भराव से दूर पानी निकालने वाली परियोजना जल निकास परियोजना कहलाती है। और तीसरा है भूमि सुधार परियोजना, मतलब इसमें भूमि में सुधार किया जाएगा। इसमें क्या होता है, क्षारीय मृदा के उपचार हेतु बनाई गई परियोजना भूमि सुधार परियोजना कहलाता है। तो दोस्तों हम परियोजना पढ़ रहे हैं, सिंचाई प्रणाली के प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने 2 प्रकार पढ़ लिए, प्रवाह के आधार पे और कार्य के आधार पे। अब दोस्तों हम तीसरा देखेंगे और इसका अगला भाग। तो दोस्तों हमारा तीसरा है उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। एकल उद्देश्य परियोजना। दोस्तों हमारा उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण कौन कौन से हैं, पहला एकल उद्देश्य परियोजना, सिंगल पर्पस प्रोजेक्ट, वह परियोजना जो केवल एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनी होती है, एकल उद्देश्य परियोजना कहलाती है। जैसे सिंचाई परियोजना, जल निकास परियोजना। एकल परियोजना में दोस्तों क्या होता है, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए बनी होती है। वो कौन सी होती है, वो सिंचाई परियोजना होती है या फिर जल निकास परियोजना होती है। फिर है दूसरा है बहुउद्देशीय परियोजना, वह परियोजना जो सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, पेयजल आपूर्ति आदि के लिए व्यवस्था होती है। तो यह दोस्तों हमारा चौथा है सिंचित क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इरिगेशन एरिया, इरिगेटेड एरिया। बड़ी सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली परियोजना बड़ी सिंचाई परियोजना कहलाती है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली परियोजना बड़ी सिंचाई परियोजना कहलाती है। फिर है मध्यम सिंचाई परियोजना, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र वाली परियोजना मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाती है। और तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना, 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली परियोजना लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है। तो चौथा दोस्तों है हमारा सिंचाई क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। सिंचाई क्षेत्र के आधार पर 3 होते हैं, बड़ी सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। दोस्तों अब हमारा आखिरी है आर्थिक लाभ के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिटर्न्स। उत्पादक सिंचाई परियोजना, इस आर्थिक लाभ के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं, उत्पादक सिंचाई परियोजना और संरक्षक सिंचाई परियोजना। देखते हैं वह परियोजना जिसके पूर्ण हो जाने के उपरांत उससे प्राप्त राजस्व से उसकी निर्माण लागत, मरम्मत व अनुरक्षण में व्यय की प्रतिपूर्ति हो जाती है, उत्पादक सिंचाई परियोजना कहलाती है। दूसरा है संरक्षक सिंचाई परियोजना, वह परियोजना जो आर्थिक लाभ के लिए नहीं बनाई जाती है, संरक्षक सिंचाई परियोजना कहलाती है। यह अनुत्पादक अथवा अकाल राहत सिंचाई परियोजना भी कहलाती है।
तो दोस्तों आर्थिक लाभ के आधार पर वर्गीकरण कितने होते हैं? आर्थिक लाभ के आधार पर हमारा 2 होता है, उत्पादक सिंचाई परियोजना और संरक्षक सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक सीखा। पहले है इरिगेशन सिस्टम से यानी सिंचाई प्रणाली से लाभ तथा हानि। फिर हमने सीखा था सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया था, प्रवाह के आधार पर, कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, सिंचित क्षेत्र के आधार पर और आर्थिक लाभ के आधार पर। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।